नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। उत्तर प्रदेश में निवेश के महाकुंभ का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया और मंच से बहुत साफ संदेश भी दे दिया। संदेश ये कि उत्तर प्रदेश निराशा के दौर से उबरकर आगे बढ़ चला है और वो भी डंके की चोट पर। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में और क्या कुछ बड़ी बातें रही वो भी आपको दिखाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हर रंग आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उन विदेशी कंपनियों के स्टॉल्स की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिन्होंने इस समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में निवेश किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो सबसे खास चीज़ है वो है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में तमाम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और तमाम कंपनियों के डिस्प्ले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उस हिसाब से फैसला ले रहे हैं। साफ तौर से आप देखें तो ये पूरी की पूरी लेन जो दूर तक आपको दिखाई देगी, इसको एग्जीबिशन के लिए ही बनाया गया है। यानी इसको आप ट्रेड शो भी कह सकते हैं, ट्रेड के लिए। और तमाम तरह से एक गलियारा बनाया गया और दोनों तरफ अलग अलग नाम के हॉल दिए गए हैं। खासतौर से देखें तो सबसे पहले राइट हैंड पे जैसे एग्जीबिशन में हम एंट्री लेते हैं, गंगा हॉल के नाम से हॉल बनाया गया है और इस हॉल में इंटरनेशनल और स्टेट पवेलियन के नाम से पवेलियन बनाया गया है, जिसमें तमाम इंटरनेशनल जो कम्युनिटी के लोग हैं वो डिस्प्ले लगाया गया है। मैं इसके अंदर भी चलता हूं और इस बात को दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर किन कंपनियों ने अपना डिस्प्ले यहां पर लगाया है और वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारे हॉल्स और हैं, वहां से भी हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही देखें तो पहला डिस्प्ले राइट हैंड पे जो दिखाई दे रहा है वो नीदरलैंड का डिस्प्ले है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16 देशों में उत्तर प्रदेश के कई सारे मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स गए थे इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, तो नीदरलैंड का आप स्टॉल देखिए और इस स्टॉल पे नीदरलैंड का जो एक लोगो है, लोगो भी बना हुआ है। इसके अलावा मैं बाएं साइड में दिखाऊंगा तो साफ तौर से देखेंगे तो यहाँ सिंगापुर का स्टॉल भी आपको साफ तौर से दिखाई देगा। तो यानी कि जो सबसे पहले हॉल है, जो गंगा हॉल जिसको नाम दिया गया है, उसके इंटरनेशनल स्तर पर रखा गया है तमाम इन्वेस्टर्स को लाने के लिए। तो ऐसे में जो सबसे खास बात है उसमें सिंगापुर के तमाम इन्वेस्टर भी आपको यहाँ पर बैठे हुए आपको दिखाई भी देंगे और तमाम लोग डिस्कशन करते हुए भी दिखाई देंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी के ठीक जाने के बाद तमाम इन्वेस्टर्स इन पवेलियन का रुख कर रहे हैं और जो तमाम भारतीय इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मैं अंदर चलूँगा, ये जापान के प्रतिनिधि साफ तौर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखें विजुअल्स में तो जापान के लोग यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जापान का स्टॉल साफ तौर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जापान के लोगों के साथ कुछ भारतीय लोग भी बैठे हैं जो कि बातचीत में मशगूल हैं। और इसके अलावा जो दूसरे जो स्टॉल हैं वहाँ तक भी आपको लेकर के मैं जाऊँगा, जहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन का भी मुझे जो स्टॉल दिख रहा है, ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का भी स्टॉल साफ तौर से आप दिख रहा है। तो ज़रा सा कैमरा भी एक बार जूम करेंगे, जिसमें ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड का स्टॉल यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल स्तर पर तमाम लोगों को यहाँ बुलाया गया है वो तो खास हुए। अब मैं बात भी कर लेता हूँ। योर गुड नेम प्लीज सर? मेरा नाम रिचर्ड है और मैं ब्रिटिश सरकार से हूँ। यू आर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट? जी, ब्रिटिश सरकार के अधिकारी। हाउ डू यू फील सर? क्या कहेंगे आप? हमको बहुत गर्व है कि यहाँ यूपी इन्वेस्टमेंट समिट में तो यूकी उपस्थित है और हमारा डेलीगेशन 12 है, 30 के ऊपर कंपनी हमारा है, तो बहुत बड़ा डेलीगेशन है। क्या स्पेशलाइजेशन है? डिफेंस, मेडिकल, आईटी, सुरक्षा, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। तो ये बात है, ये संकेत है कि हमको यूपी में रुचि है। रिस्पांस किस तरह का है? फिर से बोलिए। रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी तक तो बहुत सकारात्मक अनुभव हुआ है। हाउ मेनी पर्सन्स आर इंटरेस्टेड इन योर इन्वेस्टमेंट? तो देखेंगे हमारे पास बैठक है। नॉर्दर्न आयरलैंड का स्टॉल भी साफ तौर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इन्वेस्ट यूपी का अपना स्टॉल है जिसमें निवेश मित्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम प्रतिनिधि आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। अब मैं आता हूँ दूसरे स्टॉल की तरफ से, जो है इधर इंडिया चैम्बर, EU इंडिया चैम्बर आपको साफ तौर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जब मैं गंगा की बात, इस चैम्बर की बात कर रहा था तो उसमें NRIs को खास तौर से अट्रैक्ट किया गया है। अब इधर मैं देख रहा हूँ अमीरात, जो है जो गल्फ कंट्री है अमीरात, उसका स्टॉल साफ तौर से यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा इंडो कनाडा का स्टॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि इसके अंदर जो है बनाया गया है। साफ तौर से आप देखें तो इंडो कनाडा का स्टॉल भी यहाँ पर साफ तौर से दर्शाया गया है। तो ऐसे में जो ट्रेड का पूरा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में ट्रेड आए, उसके मकसद से ही तमाम चीज़ें बेहतर की जा रही हैं। इटालियन ट्रेड एजेंसी का भी यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ साफ तौर से आप देखेंगे। इटली का स्टॉल था, मैंने कनाडा के स्टॉल को भी आपको दिखाया। अब मैं अंदर
अंदर चल रहा हूँ और दूसरे देशों की इंस्टॉल को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ट्रेड शो बनाया गया ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है और इसमें ख़ास तौर से जो विदेश से लोग यहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ। साफ तौर पर देखें यूपी टूरिज़्म का बीच में एक स्टॉल भी लगा है ताकि बाहर के मेहमानों को का स्वागत किया जा सके। तो ऐसे में इन तमाम स्टॉल को दिखाने के पीछे मकसद ये है कि करीब 16 मुल्कों में जो तमाम उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स गए थे उसका रिस्पांस आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी अपनी स्पीच में साफ तौर से कहा था कि 10 से ज़्यादा देशों के लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे। अब मैं जो है बढ़ चला हूँ आगे। जो है इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ख़ासतौर से देखिए हिंडाल्को का भी अपना एक शो लगा हुआ है। अभी तक मैं आपको विदेश से जुड़े हुए तमाम जो इंस्टॉल थे वो मैं आपको दिखा रहा था और करीब जो है 16 में से 10 से ज़्यादा देशों का इंस्टॉल यहाँ पर लगा हुआ विदेशों का दिखाई दे रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से कहीं आगे है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि 60% मोबाइल उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर होते हैं। मतलब यह कि प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की दिशा में, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में बहुत आगे बढ़ चला है। उसी की एक तस्वीर आज हॉल नंबर 11 में भी देखने को मिली, जहां का जायजा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश में निवेश के अब तक सबसे बड़े शो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों में भारी उत्साह है। तमाम निवेशक पहुंचे हैं, तमाम स्टार्टअप ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने मुलाकात की थी। जो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं उन स्टॉल पे जो मौजूद थे उन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की। आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी, आपके स्टॉल पे आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ आपसे पूछा, क्या आपने बताया? तो पहले तो मेरा नाम इंद्र नारायण चौधरी है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मेरे स्टार्टअप का नाम स्पेस फिलिक प्राइवेट लिमिटेड है। तो प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आपका स्टार्टअप क्या काम कर रहा है। तो मैंने उनको बताया वी आर अ स्पेस टेक स्टार्टअप, ठीक है, हम लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं जिसको हम सिंपली लैंग्वेज में रॉकेट बोलते हैं और ये रॉकेट का इंजन है और इसको मैंने उनकी वर्किंग बताई कैसे ये वर्क करेगा और जो हमारा प्रोपेलेंट है मतलब फ्यूल रॉकेट का वो किस तरीके से काम करेगा। और क्या कभी सोचा था आपने कि प्रधानमंत्री इस देश के आप कहीं पे स्टॉल लगाएंगे, वो आएंगे आपसे बात करेंगे? जी, मैं एक्चुअली प्रधानमंत्री जी से दूसरी बार मिल रहा हूँ। इससे पहले भी मैं मिल चुका हूँ अहमदाबाद में, भोपाल में, इसरो के वहाँ पे सैक बना हुआ है, वहाँ पर मैं उनसे एक बार और मिल चुका हूँ। सो हाँ, दोबारा मैंने मिला, मुझे लगा कि चलो एक बार मिला तो दोबारा भी मैं मिला तो मुझे अच्छा लगा और काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ उसके बाद से और मुझे लगता है मेरी टीम इसके बाद से और अच्छे से काम करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ कहे वो आपसे? जी, पहले प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे राजनाथ सिंह और जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे स्टेट के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी बताया कि आप लोग जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो और आप लोग करते रहो। स्टार्टअप इन यूपी के अंडर जो भी फंड्स वगैरह हैं वो एलोकेट और प्रॉपर तरीके से हमें किए जाएंगे और आईआईटी कानपुर की टीम भी जो काम कर रही है हमारे साथ में लगता है वही बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन स्टॉलों पर पहुंचे थे। ये तमाम आप देख सकते हैं, ये इन लोगों से मुलाकात भी की थी और भी जो स्टॉल हैं इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये 11 नंबर का स्टॉल है, यहीं से वो आए और तमाम जो स्टॉल यहाँ पर लगे हैं उनसे बातचीत की। तो एक बात साफ है कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो गई और निवेशकों में भी भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्रियों ने बाकायदा इन स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और आश्वासन भी दिया जो कंपनियां यहाँ पर थीं कि उत्तर प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल है और सरकार हर तरह से सुविधाएं देगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश अलग अलग उत्पादों वाला राज्य भी है। इसके हर जिले का अपना एक उत्पाद होता है और उसकी अपनी एक पहचान है और उसकी एक झलक आज इन्वेस्टर समिट में भी देखने को मिली। ओडीओपी के तमाम प्रोडक्ट्स यहां पर स्टॉल्स में लगाए गए, उनका भी प्रदर्शन किया गया और पूरी दुनिया को बताया गया कि कैसे ओडीओपी के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले के हर उत्पाद को पहचान दी जाएगी। ट्रेड शो के दौरान दूसरा एक हॉल है गोमती हॉल जिसको नाम दिया गया है। इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश की तमाम जो ज़िले हैं 75
ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम जिसको सरकार ने नाम दिया है, वो तमाम चीज़ें फोकस की गई हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश के तमाम प्रोडक्ट को डिस्प्ले की तौर पर किस तरह से दिखाया जा रहा है। ODOP ठीक तरह उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो यहाँ पर लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश के तमाम जो ज़िले हैं, हर ज़िले में क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है और कैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई और समझाई जा रही हैं। कुल मिलाकर के आप देखें तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट को और बड़े करीने और सलीके से तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा इस ODOP के चारों तरफ तमाम ज़िलों की क्या खासियत हैं उसको भी डिस्प्ले किया गया है। कहीं पर आपको मूर्ति रखी हुई नज़र आ जाएगी, कहीं दरिया, कहीं बांसुरी, कहीं कांसे के बने हुए खिलौने, कहीं पर फूल, कहीं पर गमले और कहीं पर बांसुरी और तमाम चीज़ें आपको मन मोहने वाली दिखाई देंगी। मुरादाबाद का पीतल और तांबे का सामान, रायबरेली की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अलीगढ़ का ताला बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस डिस्प्ले का मकसद ही खास तौर से ये है कि इस पूरे ट्रेड शो में जो लोग आ रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जा सके और ख़ास तौर से उनको ये बातें बताई जाएँ कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आइए मैं अब डिस्प्ले के ज़रिए से आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ और उत्तर प्रदेश को समझने में आपको बारीकी से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर डिस्प्ले में फूड प्रोसेसिंग के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें प्रतापगढ़ का जिक्र है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे ज़िले संभल का है, संभल की खासियत के बारे में लिखा गया कि हॉर्न और बोन प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं। एल्युमिनियम का काम और प्लास्टिक का काम कानपुर देहात में होता है। आगरा का जिक्र किया गया है, आगरा के जिक्र में लेदर की बात लिखी गई है, स्टोन और लेदर। अलीगढ़ में आपके ताले मशहूर हैं, मेटल के लॉक्स हैं। अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं। बाराबंकी का साफ तौर से आप जिक्र देखें जहां पर टेक्सटाइल के बारे में उनकी खासियत को बताया गया है। हाथरस के बारे में, हींग के प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। रेडीमेड मसाले, गारमेंट के बारे में, कानपुर नगर के बारे में फिर से लेदर प्रोडक्ट है। महोबा का जिक्र किया गया है जहां पर स्टोन क्राफ्ट के बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा मैनपुरी का जिक्र किया गया है, वहां पर तमाम दूसरे प्रोडक्ट जरी जरदोजी होती हैं उनका भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम दूसरे ज़िले हैं, मऊ है, भदोही है, मुरादाबाद है, साथ में एटा है, प्रयागराज, अमरोहा, औरैया, तमाम दूसरे ज़िलों का जिक्र यहाँ पर किया गया है और ये बात बताने की कोशिश की गई है कि आखिर में उत्तर प्रदेश में अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो क्या क्या उनके पास बेहतर मौके हो सकते हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत अब उत्पादन भी करता है, उपयोग भी करता है और निर्यात भी करता है। उसकी भी एक झलक देखने को मिली। हिंदुस्तान की तमाम कंपनियों ने अलग अलग देशों में जाकर वहां पर अपना लोहा मनवाया है। उसकी एक तस्वीर यहां पर एक हॉल में देखने को मिली। इंडियन कंपनियों के स्टॉल्स लगाए गए। वहां पर किस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, हमारे सहयोगी ने उसका भी जायजा लिया है, वो भी आप देखिए। ट्रेड शो के दौरान अब हिंदुस्तानी जो कंपनियां हैं वो किस तरह से इस पूरे इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मैं खड़ा हूं अब मारुति सुजुकी के इस स्टॉल पे जहां पर उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को डिस्प्ले में दिया हुआ है। साफ तौर से सबसे पहली गाड़ी जो मैं दिखाऊंगा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV EVX जो कि लॉन्च होने वाली है, उसको इस डिस्प्ले में लगाए हैं और तमाम जो इन्वेस्टर और तमाम लोग जो आ रहे हैं उनको बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे राइट हैंड पे ब्लेनो खड़ी हुई है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। साफ तौर से आप देखें तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को आम जनता के सामने पेश करने का मकसद भी यही है कि किस तरह से CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए से तमाम फ्यूल एफिशिएंसी को ज़्यादा बेहतर किया सकता है। वैगनआर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई गई है। इसके अलावा ग्रैंड विटारा भी जो है डिस्प्ले में लगाई गई है, जिसको लोग देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। साफ तौर से मैं सबसे पहले मैंने मारुति सुजुकी इसलिए दिखाई क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जिस तरह से फोकस है इन दिनों, उस तरह से इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दूसरे बगल के स्टॉल जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हिंदुस्तान लीवर भी देखिए बगल में है जो कि तमाम इन्वेस्टर्स को इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट बेहतर तरीके से किया जा सकता है। हिंदुस्तान लीवर देश भर में अपने तमाम प्रोडक्ट को बनाने के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में आप साफ तौर से देखें तो इस डिस्प्ले के दौरान यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट भी इनके दिखाई दे रहे हैं। तो इस ट्रेड शो में, मेगा ट्रेड शो में हिंदुस्तान लीवर समेत जितनी इंडियन कंपनीज हैं वो भी भाग लेती हुई दिखाई दे रही हैं और तमाम प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं। मैं बात भी कर लेता हूं। मैं मुझे अपना नाम बता दीजिएगा, उस ट्रेड शो में आने का मकसद क्या है? मेरा नाम सौम्या ढिंगरा है, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रतिनिधि हूँ। आज हम अपनी कंपनी के बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि लोग हमसे कुछ सीखें और हम भी उनसे कुछ सीख पाएँ। मैम, जिन भी लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, बात हुई है, रिस्पॉन्स कैसा रहा?
रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक लोग यहाँ पे बहुत ही एक ओपन माइंडसेट से आए हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीएम सर का विजन है कि हमको एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है और यूपी को उसमें $1 ट्रिलियन की भागीदारी देनी है, आई थिंक सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और उसकी तरफ काम करने के लिए वेरी कमिटेड। उत्तर प्रदेश में इस तरह की सोच को ओपन करना, खोलना, क्या नए भारत का निर्माण करने जैसा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इस नई सोच का बिल्कुल पोस्टर चाइल्ड बनेगा और इसको लीड करेगा। दूसरे स्टॉल की तरफ भी चलूंगा क्योंकि जो इंडियंस कंपनीज हैं वो क्या क्या डिस्प्ले में अपने शो कर रही हैं। देखिए साथ में लुलु भी यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। लुलु क्योंकि अपना एक मॉल भी चलाता है, इंटरनेशनल ग्रुप है और हालांकि मूलतः भारत के रहने वाले हैं, तो क्या क्या इनॉग्रेट कर रहे हैं और किन किन अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका डिस्प्ले यहाँ पर किया गया। लखनऊ का इनॉग्रेशन हो गया 2022 में, साफ तौर से यहाँ पर देखिए इनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। यहाँ पर दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं उनका जिक्र भी साफ तौर से यहाँ पर लुलु अपना कर रहा है, जिसमें मॉल और होटल है नोएडा के अपकमिंग प्रोजेक्ट साफ तौर से लगा हुआ है। तो इस डिस्प्ले के जरिए से लोग इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रोजेक्ट लुलु के और आने वाले हैं। मैं कुछ और लुलु के दूसरे प्रोजेक्ट को भी दिखा रहा हूँ। देखिए प्रयागराज में हाइपर मार्केट आने जा रही है, अपकमिंग प्रोजेक्ट। गोपी इधर आएंगे। अपकमिंग के बाद यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट उनका आने जा रहा है, फूड पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रेटर नोएडा। इसके अलावा वाराणसी में हाइपर मार्केट ला रहे हैं लुलु, इसका डिस्प्ले भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये बात तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। कल और परसों 2 दिन अभी और कार्यक्रम होने हैं, अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन की हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।